अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ सईद काशान अली हमदानी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कल कर लिया था। नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड फर्स्ट ईयर मैथ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ़ z1 एंड z2 आर एनी टू कम्प्लेक्स नंबर्स देन यू हैव टू प्रूव दैट दिस लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं और z1 और z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि गिवन नहीं है, तो हम इसे जनरली प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 वेयर x1 y1 belongs to real number and z2 is equal to x2 plus iota y2 where x2 and y2 belongs to are the element of real number। ये हमने z1 और z2 को एज्यूम कर लिया। अब हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है कि लेफ्ट और राइट दोनों का आंसर सेम है। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 प्लस z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस z1 माइनस z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड आप देखें तो दो टर्म्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं, फिर सेकंड। सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं नाउ या फर्स्ट वी फाइंड z1 प्लस z2। पहले सम फाइंड आउट करेंगे एंड देन z1 डिफरेंस z2। तो फिर हम उसके बाद मैग्नीट्यूड या उसके बाकी प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हमें सम और डिफरेंस चाहिए, तो हम पहले z1 और z2 का सम निकाल लेते हैं। z1 हमने लेट किया x1 प्लस आयोटा y1 और z2 है x2 प्लस आयोटा y2। रियल पार्ट एक साइड कर लें, इमेजिनरी पार्ट एक साइड। x1 प्लस x2 ये रियल पार्ट आ गया। इन दोनों में से इमेजिनरी पार्ट में से आयोटा कॉमन लें तो y1 प्लस y2। अब हमने क्या करना है, z1 प्लस z2 का फर्स्ट टर्म में देखें मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड अप्लाई कर लें। z1 प्लस z2 का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर। x आपके पास क्या है, x है आपके पास x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर और y क्या है आपके पास y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर। अब मज़ीद क्या करना है, आपने z1 प्लस z2 का होल मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो यू गॉट दैट z1 प्लस z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो गए जब आप स्क्वायर रूट को अप्लाई करेंगे। यहाँ भी आपने क्या किया कि स्क्वायरिंग कर दी। ये जो स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर आपने अप्लाई कर दी, ये और ये कैंसिल आउट। आपको पता है कि रेडिकल इक्वेशन को जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 और 2 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा z1 प्लस z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूला ओपन कर लें तो x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2 और यहाँ पर भी फार्मूला ओपन करें तो y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस 2y1 y2। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर कैपिटल है। अब हमने z1 डिफरेंस z2 निकालना है। नाउ z1 डिफरेंस z2 विच इज इक्वल टू z1 आपने लेट किया x1 प्लस आयोटा y1 माइनस z2 है x2 प्लस आयोटा y2 विच इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई माइनस x2 माइनस आयोटा y2। रियल पार्ट अलग कर लें तो x1 माइनस x2 इज द रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करें तो आयोटा कॉमन लें तो y1 माइनस y2। ये था z1 डिफरेंस z2। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास सेकंड टर्म देखें लेफ्ट हैंड साइड की, तो उसमें मैग्नीट्यूड अप्लाई करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड ले लें, z1 माइनस z2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, देखें अब x किसके इक्वल है, x1 माइनस x2 के, तो x1 माइनस x2 का
होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। सेकेंड टर्म में इस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी है, तो टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो z1 डिफरेंस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का, ये आपने जो स्क्वायर अप्लाई किया ये और ये एक्सपोनेंट से कैंसिल आउट हो जाता है। सो यू गॉट डेट, इससे फार्मूला ओपन कर लें तो x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 2x1 x2, ये हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पर भी वही फार्मूला, तो y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर माइनस 2y1 y2 सेट एट इक्वेशन नंबर बी। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। अब देखें तो कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, दोनों का डिफरेंस लेना है, तो आप दोनों टर्म्स ले लें। नाउ z1 प्लस z2 नाउ माइनस z1 माइनस z2 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखें ये रिजल्ट इक्वेशन नंबर ए में गिवन है, डेट इज x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 और साथ प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2, फिर डिफरेंस, और ये बी पार्ट में इसका रिजल्ट गिवन है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस नहीं, ये है माइनस 2x1 x2 प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2y1 y2। जब माइनस इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x1 x2, फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 1 y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2y1 y2। अब जो टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होती हैं कैंसिल कर लें, जैसे x1 का स्क्वायर कैंसिल, x2 का स्क्वायर कैंसिल आउट, y1 का स्क्वायर और y1 का स्क्वायर कैंसिल, y2 स्क्वायर एंड y2 स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, and the remaining parts are 2x1 x2 or 2x1 plus x2, it becomes 4x1 x2, 2y1 y2 or 2y1 y2, that becomes 4y1 y2। अब राइट हैंड साइड देखें, प्रूफ क्या करनी थी, 2 रियल ऑफ z1 और 4 इंटू 2 रियल ऑफ z1 एंड रियल ऑफ z2। अब ये x1 देखें 4 के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये क्या है, x1 देखें ना z1 का रियल पार्ट है, तो आप इसे लिख सकते हैं रियल ऑफ z1, और x2 को देखें तो x2 आपके पास z2 का रियल पार्ट है, तो इसको लिख सकते हैं आप रियल ऑफ z2 प्लस 4। y1 देखें तो क्या है, y1 z1 का इमेजिनरी पार्ट है, तो y1 आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, और y2 आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, तो इसको लिख सकते हैं y2 को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ़ यू हैव द फॉलोइंग कंडीशन वेयर z1 एंड z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, इसको यूज़ करते हुए आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, क्योंकि दोनों इक्वल्स हैं, तो हमारे पास ये गिवन है, इफ़ है यहाँ पर यूज़ हो रहा, तो गिवन को यूज़ कर लेते हैं। गिवन है आपके पास जी z1 डिवाइडेड बाय z2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा प्लस 2। अब z1 और z2 की वैल्यू दी हुई है 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा प्लस लैम्डा एज इट इज़, क्योंकि लैम्डा फाइंड आउट करना है, विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा प्लस 2। अब देखें तो आपने क्या करना है, यहाँ पर रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में इमेजिनरी टर्म आ रही है। हम इसे लिख लेते हैं पहले 3 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा,
तो 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट लें तो 1 माइनस आयोटा, तो हम 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस आयोटा से डिवाइड प्लस लैम्डा एज इट इज विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा प्लस 2। अब 3 को न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो यू गॉट डेट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें -3 आयोटा, प्लस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय a प्लस b इंटू a माइनस b, डेट इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस लैम्डा which is equal to square root of lambda plus 2. Lambda is a constant, so we have to find the value of the lambda date constants. So we also know that since iota square is equal to -1, so we can write it as 3 minus 3 iota plus iota, date becomes -2 iota, and minus iota square will be equal to -1 divided by 1 square is equal to 1 minus iota square is equal to -1 plus lambda as it is, which is equal to square root of lambda plus 2. So 3 minus minus plus 3 plus 1 4 minus 2 lambda divided by 1 minus minus plus 1 plus 1 2 plus lambda is equal to square root of lambda plus 2. अब न्यूमरेटर में देखें तो आपके पास ये 2 कॉमन है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर में। सो मैग्नीट्यूड ऑफ 2 कॉमन लिया तो 2 माइनस लैम्डा आयोटा, 2 कॉमन लिया तो 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस लैम्डा विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा प्लस 2। ठीक है, अब मज़ीद देखें तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, सो यू कैन राइट इट एज 2 माइनस आयोटा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा प्लस 2। अब रियल पार्ट अलग कर लें, इमेजिनरी अलग करें तो आप इसे लिख सकते हैं 2 प्लस लैम्डा माइनस आयोटा होल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 2। अब देखें हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन हम ये भी मजीद जानते हैं कि मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, x यानी रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, कि कोफिशिएंट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। सो हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट कौन सा है इसका 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस, और आपके पास इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या -1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा प्लस 2। In order to remove the square root, we have to apply square on both sides. Yes, squaring on both sides. So you got that 2 plus lambda whole square plus -1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही होगा, which is equal to lambda plus 2। क्योंकि जब आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे बोथ साइड तो ये स्क्वायर रूट की जो एक्सपोनेंट है 1/2 और 2 जो अप्लाई किया वो कैंसिल आउट, यहाँ पर भी सेम एज इट इज़। यहाँ पर फार्मूले को ओपन कर लें तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 2। 2 का स्क्वायर 4 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इट इज लैम्डा स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 2। नाउ राइट हैंड साइड से हमने टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करना है बाय अप्लाइंग द ऑपरेशन एडिंग माइनस लैम्डा एंड -2 ऑन बोथ साइड। सो यहाँ से वो टर्म 0 होकर यहाँ पर आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आप लिख सकते हैं 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हाईएस्ट एक्सपोनेंट वाली लिख लें तो दैट इज लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा एंड माइनस लैम्डा दैट इज 3 लैम्डा, 4 प्लस 1 5 माइनस 2 3 इज इक्वल टू 0। हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी, तो हमें लैम्डा अब आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है जिसकी डिग्री 2 है। इसका मतलब लैम्डा की जो वैल्यूज आएंगी वो 2 रूट्स आएंगे। तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास आएगा लैम्डा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन लैम्डा में है तो इसलिए हमने लैम्डा लिखा, x नहीं लिखना। सो लैम्डा इज इक्वल टू -b
ये आपके पास इसका कोफिशिएंट देखें, ए वो 1 है, इसका बी लेमडा का कोफिशिएंट बी होता है और वो +3 है, और सी आपके पास है +3। तो ए की वैल्यू आपके पास बी की वैल्यू पुट करते हैं जो कि है +3 माइनस एज इट इज, और 3 प्लस माइनस बी है 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए है 1, सी है 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए दैट इज 1। सो lambda is equal to -3 plus minus square root of 3 का स्क्वायर 9 minus 4 3s are 12 divided by 2 1s are 2, or you can write it as -3 plus minus square root of 9 minus 12 that is -3 divided by 2, or you can write it as -3 plus minus, अब देखें -1 अलग के ऊपर अलग स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें और 3 के ऊपर अलग, हमने नेगेटिविटी को अलग कर दिया डिवाइडेड बाय 2। और ऐसा हमने इसलिए किया कि हम ये जानते हैं कि आयोटा इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। हम इसे लिख सकते हैं -3 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। सो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द लैम्डा जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। और हमारे पास इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वेरीफाई दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 magnitude into magnitude of z is greater than or equal to real of z का magnitude plus imaginary of z का magnitude। Hence साथ दी हुई है start with the magnitude minus y magnitude whole square will be equal greater than or equal to 0। अब ये हिंट आपके पास जो दी हुई है ये सिर्फ इस क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन आपको इस पेपर में ये हिंट नहीं मिलेगी, इसलिए आपको ये बात, इसका सिनेरियो, इसको सॉल्व करने का तरीक़ेकार और प्रोसीजर पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले देखें तो यहाँ पर z गिवन नहीं है, तो हमें इसे जनरली प्रूव करना होगा। तो लेट कर लेते हैं कि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, सैर इक्वेशन नंबर 1। अब तो हमारे पास z मौजूद हो गया जिसके बारे में बात हो रही है इस इनइक्वालिटी में। अब मज़ीद देखें तो आपके पास जो गिवन उसने कहा जिसको लेके चलना है वो ये है कि ये देखें आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, और हमें पता है जब a माइनस बी का होल स्क्वायर या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए लिखा हुआ है इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। हमने इसी लेके चलना है। तो नाउ कंसिडर x का मैग्नीट्यूड माइनस y के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर will be greater than or equal to 0। अब इस फार्मूले को ओपन कर लें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो डेट इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हम इसे मज़ीद सॉल्व, हमने इसी को यूज़ करके ये पूरा रिजल्ट ये लाना है। तो देखें यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, हम अगर इस मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर को तोड़ें, इस तरह से लिखें 2 मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, तो ये दोनों का डिफरेंस लें तो दोबारा यही बन जाएगा। और इसी तरह हम मैग्नीट्यूड ऑफ वाई स्क्वायर को भी ये लिख सकते हैं 2 मैग्नीट्यूड ऑफ वाई का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वाई का होल स्क्वायर, ये फिर वही इन दोनों को डिफरेंस लेके वही टर्म आ जाएगी। और माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ x मैग्नीट्यूड ऑफ y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब जो आपके पास आपको टर्म्स नज़र आ रही हैं जो पॉजिटिव हैं उन्हें लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दें, और जो नेगेटिव टर्म्स हैं उन्हें राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें। अप्लाइंग द ऑपरेशन एडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ y स्क्वायर एंड 2 मैग्नीट्यूड ऑफ x मैग्नीट्यूड ऑफ y ऑन बोथ साइड। तो आपके पास पॉजिटिव टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे हम रख रहे हैं। सो 2 मैग्नीट्यूड ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ y का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये वहाँ पर जाएगी राइट हैंड साइड पे तो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ x का होल स्क्वायर, ये वहाँ जाएगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ y का होल स्क्वायर, और प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ x मैग्नीट्यूड ऑफ y। अब देखें मैग्नीट्यूड ऑफ x का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ y का होल स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ x मैग्नीट्यूड ऑफ y, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला है। यहाँ पर जैसे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया था, यहाँ पर ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है।
आप इसे लिख सकते हैं 2 मैग्नीट्यूड ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ y का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x का मैग्नीट्यूड प्लस y का मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने देखना है कि यहाँ पर दोनों फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 को कॉमन ले लें तो आपके पास बच जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ y का होल स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में स्क्वायर रूट चाहिए। ये कहीं से स्क्वायर रूट आया, इसका मतलब है हमने यहाँ कहीं स्क्वायर रूट भी अप्लाई करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो जब आप स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू x मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस y मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x मैग्नीट्यूड प्लस y मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। तो आपके पास जो राइट हैंड साइड है उसमें से स्क्वायर और जो स्क्वायर रूट की एक्सपोनेंट है 1/2 वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आप इसे लिख सकते हैं और यहाँ से इस 2 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसे लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ x y का स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ y, क्योंकि ये एक्सपोनेंट्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं। अब मजीद आप देखें तो हमने प्रूव क्या करना था, हमने ये प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रियल ऑफ z का मैग्नीट्यूड। लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो गौर से, तो आपको ये पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ x का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर क्या है, x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर के इक्वल होता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ y का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, y का स्क्वायर। क्योंकि देखें अब जब मैग्नीट्यूड आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास इमेजिनरी टर्म इसमें अगर पुट करना भी चाहें तो वो क्या होगी, x प्लस 0 आयोटा का के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो वो आपके पास x स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर होगा और स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए वो तो x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से प्लस y स्क्वायर आ जाएगा विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब मैग्नीट्यूड ऑफ x, मैग्नीट्यूड अब x है क्या, x आपके पास z का रियल पार्ट है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं रियल ऑफ z प्लस y क्या है, y आपके पास है z का इमेजिनरी पार्ट, तो आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इमेजिनरी ऑफ z। लेफ्ट हैंड साइड तो बन चुकी है, राइट हैंड साइड को देखें तो आपको ये पता है कि अगर z आपके पास ये है तो इसका मैग्नीट्यूड जब लेते होते हो तो z का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के। तो आप इसको लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को मैग्नीट्यूड ऑफ z विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रियल ऑफ z प्लस इमेजिनरी ऑफ z का मैग्नीट्यूड। तो यही हमने प्रूव करना था, डेट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे।